अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी ये मैं आपको ज़रा बता दूं कि जी गर्मा गर्म नाश्ता तैयार हो रहा है। और आप मेरे पिछले 2 व्लॉग्स में देख चुके हैं कि मेरे मायके में ये जो एनुअल क्या कहना चाहिए कि सालाना शुक्रगुजारी का जो प्रोग्राम होता है, भाई ये तो किसी मेले से कम नहीं होता। और ये हमारे अब्बू जी ने स्टार्ट किया था और ये वाकई ही मेले की तरह होता है। अब सुबह में नाश्ता तैयार हो रहा है और आप यकीन करें कि फिर कितने लोग यहाँ नाश्ता करते हैं, आपकी सोच है। और ये सिलसिला जो है ना रात तक चलता रहता है, बल्कि जो गेस्ट होते हैं वो तो फिर नेक्स्ट डे भी चलता रहता है। तो गर्मा गर्म पराठे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि पराठे बहुत ज़्यादा बनने होते हैं, तो इसलिए फिर जो है ना सारी अरेंजमेंट ये जो होती है ना बाहर होती है। तो एक तरफ गर्मा गर्म पराठे बन रहे थे और दूसरी तरफ चाय बन रही थी। तो चाय जी अद्धी चाय पका रहे ने थे, अद्धी चाय डोल रहे ने तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हुई है, वैसे किसी को पता नहीं है। तो बहरहाल हो जाता है ऐसे, कोई ऐसा भी मतलब मायूब बात नहीं है। इतनी ज़्यादा जब चाय बनती है माशाल्लाह तो वो गिर भी सकती है, और पकाते भी जा रहे हैं और जी गिराते भी जा रहे हैं। तो ये सारे जी कुक वगैरह और बाकी सारे लोग जो हैं हेल्पर्स और बाकी सारे लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं। और जो है ये तो सुबह सुबह नाश्ते जो है ना वो फिर ज़ाहिर इतने ज़्यादा गेस्ट होते हैं तो बहुत अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट कर लिया था इन लोगों ने ना। और बेड टी बना रहे हैं, चाय का तो ना पूछें, चाय तो बस बन रही है। तो साथ साथ जो है ना व्लॉगिंग भी मेरी होती है। और ये बहुत सुबह का टाइम है, हम लोग बहुत लेट नाइट सोए थे, लेकिन फिर ये कि इतनी एक्साइटमेंट होती है ना। फिर सुबह सुबह मेरी जो 2 बहनें हैं इस्लामाबाद में जो रहती हैं, सुबह सुबह आ गई, तो फिर बहुत अर्ली ही उठना पड़ा। और वैसे भी ये जो आज का जो दिन होता है ना, इसमें सोने का किसी को भी नहीं होता कि जी ये, क्योंकि देखिए साल में एक दिन आता है, ये किसी ईद या किसी त्यौहार से कम नहीं है। लेकिन ये हमारे अब्बू जी ने उस वक्त स्टार्ट किया था, आज से 22 साल पहले। तो 23 हो गए शायद। तो उस वक्त हम थोड़े से लोग होते थे जो बैठते थे। और बिल्कुल हम उस वक्त हम भी इतने बड़े नहीं थे, मतलब भाई बिल्कुल छोटे थे। तो खुदा का शुक्र है, करम नवाजी उस परवरदिगार की कि जिसने जो इस लायक बना देता है। तो ये मेरे अब्बू जी ऐसा एक मतलब उर्स की तरह यूँ समझ लें कि मतलब वालिद से ज़्यादा बुज़ुर्ग हस्ती मैं कहती हूँ। जब आपके वालिदैन बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनकी जो अज़मत होती है ना, माँ या बाप। हमारी अम्मी भी बहुत रिलीजियस, और ये उनकी दुआएं हैं, ये उनकी ही जो एक उन्होंने वक्त खुदा को भी दिया, अपनी ज़िंदगी का अच्छा हिस्सा जो है वो खुदा के हुजूर में बैठे और खुदा के साथ जो है बड़ी तो ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ। और हमारे अब्बू ने जो है ना ये एक ऐसी ईद ईद यहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे लिए तो ये अंकल जो है ना, मतलब मेरे अब्बू को यहाँ की जो सराउंडिंग शहरों में, यानी कि जो नज़दीक नज़दीक शहर हैं, हर तरफ जो है ना वो लोग बड़ी अरेंजमेंट करते हैं। मतलब हर कोई अपने ड्रेसेस बनाता है, ख़वातीन ऐसे जैसे ईद के लिए या किसी शादी ब्याह के लिए तैयारियां करती हैं। फैमिली की तो चलें, जो हम सब बहन भाई हैं हमने तो तैयारी करनी है, लेकिन हमारे साथ बाकी लोग भी सारे जो है ना बहुत खुशियों के साथ, और बड़ा इंतज़ार होता है इस दफ़ा आप लोग किसको बुला रहे हैं, इस दफ़ा कौन आएगा, परस्तार कौन आएगा। मतलब और खुदा की प्रस्तिश करना, उसके हुजूर में बैठना, उसकी शुक्रगुजारी करना, ये बड़ी ही एक खूबसूरत बात है। और जितनी जिसकी हैसियत हो, अगर थोड़ी हैसियत है थोड़े में जितना जो, लेकिन ये भी बड़े, इसके लिए आपको जो है ना बहुत टाइम, छोटा भाई है मतलब वो इतना मसरूफ़ होता है, सबकी जो है वो इतने लोग होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, दूर दूर से आते हैं। और आपको पता है कि जो
परस्तार हैं, उनके साथ म्यूज़िशियंस और हमारे जो बांसुरी वाले भाई हैं हमारे, वो और वो भी हर साल वेट कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं मतलब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमने नवंबर में जो है वो सनी, मेरे छोटे भाई का नाम है सनी शहज़ाद, तो वो उसके लिए मतलब सबको ये इंतज़ार होता है। तो बड़ा ही, और ये अर्ली मॉर्निंग में तो भाई मैंने सोचा कि फिर बहुत रश लग जाता है ना, फिर बहुत लोग आ जाते हैं। तो ये जी एक बड़े ही ख़ूबसूरत एहतमाम किया जाता है। और अभी सारी जो है ना वो नाश्ता बनेगा और जानवर ज़िबा हो चुका है। जानवर में मैंने जानवर का स्टार्टिंग में तो उस साइड पे जाने नहीं दिया। तो जी यकीनन आपको ना आगे आगे बहुत पसंद आएगा व्लॉग। तो आज का जो होगा फंक्शन उसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगी, तो साथ रहिएगा। और मेरी जो है हमारे वालिद साहब की ये जो है हर साल जो है इसी तरह से अब्बू गो के दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, हम उन्हें अभी भी महसूस करते हैं। वो मतलब हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन मुझे लगता है कि वो यहीं देख रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं जब हम तैयारी कर रहे होते हैं। अब्बू के पोते पोतियाँ, अब्बू के बेटे, और इस दफ़ा चारों बहनें भी आई हैं। वैसे जो है ना कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जो मुझसे छोटी बहन है वो नहीं भी आ पाती, लेकिन वो भी पूरी कोशिश करती है कि नहीं। और हम मतलब नेक्स्ट मंथ जैसे कि क्रिसमस है, लेकिन ईद वो होती है जब आप सब खुशी के साथ इकट्ठे होते हैं, बहन भाई सब इकट्ठे होते हैं। तो ये भी ईद से कम नहीं होता। तो ये आप देखें, ये मैंने सुबह सुबह का टाइम जो है ना ये, तो चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने जो है वो बहुत मेरे व्लॉग को पसंद करते हैं। और लास्ट ईयर का भी जब तहमीना तारिक आई थी, तो इस साल जो है वो कैसर चौहान साहब आ रहे हैं, तो ज़रूर मैं व्लॉग बनाऊंगी और आप लोग जो है ना देखिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, हो गई है सुबह अब, तो अब करेंगे सब नाश्ता। और चाय तो आपको जैसा कि पता है कि बन ही रही है, और चाय भी कितनी ज़बरदस्त बन रही है, बहुत मज़ेदार चाय। अच्छा, चाय जो है ना, अच्छी चाय का क्या होता है कि अच्छी चाय में दूध ज़्यादा डाल दो। मुझे तो खैर पत्ती ज़्यादा पसंद है, कि मतलब तेज़ पत्ती वाली चाय। तो लेकिन इसका भी जो है ना, ये भी इसकी जो लुक नज़र आ रही है ना कि बहुत मज़ेदार चाय बन रही है। और इसी तरह से नाश्ता बनेगा, गर्मा गर्म पराठे होंगे, और फिर साथ में बन रही है कलेजी, और फिर सब करेंगे नाश्ता। और बहुत लोग होते हैं, बड़ी शौक़ से लोग आते हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग, हमारे जितने भी यहाँ के जो है ना सराउंडिंग में। और परवरदिगार खुश रखे मेरे भाइयों को, परवरदिगार उन्हें बहुत बहुत ब्लेस करे। यार बहनें तो अपने भाइयों के लिए दुआएं कर सकती हैं, और जितनी दुआएं हम करते हैं ना तो खुदा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेस करता है। अगर भाई आपके ब्लेस होंगे, उनके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी ना, बहुत वो खुशहाल होंगे, तो बहनों के लिए भी बड़ी खुशहाली होती है। ये नहीं होता कि बहनें जो है ना, बहनों को खुशहाली नहीं होती है, बहनें भी खुशहाल होती हैं। तो ये माँ बाप की मेहनत होती है, माँ बाप की दुआएं होती हैं, और फिर आगे जब औलाद नेक निकल आए। तो ये जी अब जो है ना जानवर जो है ज़िबा होके आ गया है, और हर साल बड़ा ही खूबसूरत जानवर होता है। कुर्बानी के लिए कुर्बानी होती है, जानवर को ज़िबा किया जाता है अर्ली मॉर्निंग बड़ी दुआ करके, और ये बड़ा एक एहतमाम किया जाता है। और ये उस रब की करम नवाज़ी है, ये किसी की कोई इसमें क्या हमारी क्या खूबी है, या मेरे भाई, मेहनत तो सारी दुनिया करती है, मेहनत कौन नहीं करता, पर ये जो और इतनी यूनिटी वाली जो खुशहाली होती है ना, वो कुछ और होती है। आप अकेले अकेले कुछ भी करते रहें, उसमें इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन जहाँ सब इकट्ठे होते हैं, यार हमारे ताए चाचों के बच्चे आते हैं, हमारे ददियाल से आते हैं, हमारे ननियाल से आते हैं लोग। अब तो ये है कि जब से अब्बू चले गए हैं ना, 3-4 साल से ना लोग रिलेटिव्स कम हो गए हैं, क्योंकि अब्बू की वजह से तो ज़्यादा लोग आते थे ना, क्योंकि अब्बू की भांजियाँ, अब्बू की भतीजियाँ। तो अब जो है ना, अब थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी
जो हैं वो आते हैं भाई, बहुत लोग आते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और बस खुदा जो है ना इस ब्लेसिंग को कायम और दायम रखे, और बहुत से लोगों को रोज़गार मिले, बहुत से लोगों को कारोबार मिले, और परवरदिगार जो है ना करम की निगाह रखे, अपने अपने रहम की निगाह रखे। उसके रहम के मोहताज हैं हम सब, और ये उसके रहम और उसके करम की बदौलत है। और हमारी माँ की दुआएं हैं, हमारे बाप की दुआएं और हमारे बाप की मेहनत जो उन्होंने की थी। और वो बड़े ही जो थे ना, क्या कहना चाहिए कि अपने वर्ड्स पे कायम रहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे अब्बू खुद भी कोई इतने उस वक्त वेल स्टैब्लिश नहीं थे, बल्कि यूँ समझ लें कि अभी उनका अपना जो था ना मेहनत का सफ़र जारी था। लेकिन फिर भी हम देखा करते थे, हम छोटे थे, कि मेरे अब्बू जी कोई गरीब बहन भाई, कोई कोई भी गरीब, तो मेरे अब्बू जी पता नहीं, अम्मी और अब्बू पता नहीं कैसे सपोर्ट कर लेते थे। आजकल लोगों के पास इतना है लेकिन वो किसी की सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी को मतलब दे के राज़ी नहीं है बंदा। तो खुदा जो है ना वो देने वालों को डबल करके देता है और उन्हें बहुत ब्लेसिंग मिलती है। तो जी बातें तो बहुत सी हैं, और चलें अब, चूँकि ये दिन भी अब्बू की याद में मनाया जाता है, और उनकी उस क्या कहना चाहिए कि उस उनका जो एम था उसको ले के चल रहे हैं। तो बड़े हार्ड वर्कर थे मेरे अब्बू जी, बहुत हार्ड वर्कर थे। इतनी स्ट्रगल की उन्होंने ज़िंदगी में, चूँकि भाई मेरे छोटे थे उस वक्त, और बड़ी बाजी जो है ना वो ज़रा थोड़ी लाडली थी, और मैं अपने अब्बू जी के साथ साथ होती थी। मैं उनके साथ मतलब कि मैं, हमारा ये जो घर है ना, अब तो खैर चलें पोर्शंस बन गए हैं, तो यहाँ अब्बू ने ना बड़े खेत लगाए होते थे, सब्जियाँ लगाई होती थी, ताकि हमारी जो रूटीन की, डेली रूटीन की सब्ज़ी जो है ना वहीं से आ जाए। तो भाई ये इतनी स्ट्रगल का सफ़र था, इतनी स्ट्रगल का कि मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, ये जो स्ट्रगल का सफ़र है ना काफ़ी लंबा रहा। फिर लेकिन सच कहते हैं कि जो बेटे होते हैं ना, अगर नेक निकल आएँ और अपने पेरेंट्स के फरमा बरदार, और बस नेक का लफ्ज़, नेक में सब कुछ आ जाता है। तो हमारे भाई भी, खुदा का शुक्र, उसकी करम नवाजी। देखिए जी, बेटियां चाहे कितने अच्छे स्टेटस पे क्यों ना पहुंच जाएं, पढ़ लिख के वो कुछ भी बन जाएं, पराया धन है ना, चिड़ियाँ दा चंबा। फिर चिड़ियाँ चाहे किसी भी एज की हों तो चिड़ियाँ दा चंबा तो चली गई ना सब अपने अपने घरों में। तो ये सारी, इसीलिए तो नबी और पैगंबरों के ज़माने में देखा गया था कि जो बेटे होते थे ना, जिसको वारिस भी कहते हैं, और उनका जो सारा सफ़र होता है ना माँ बाप की, उसको लेके वो चलते हैं। बेटियां अगले घर में जाके फिर वो अपने उन ससुराल के हिसाब से चलती हैं। गो कि आजकल तो बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं है, और नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी परवरदिगार सबको ही बेटे दे, और नेक और अच्छे बेटे दे, ताकि उनका सुख भी मिले। तो ये ब्लेसिंग्स को संभालना कोई इतना आसान नहीं होता है। और ये जितना सफ़र, और ये जो आज नज़र आ रहा है ना, ये बड़ा स्ट्रगल का सफ़र था। मेरे भाइयों ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, कि ये हम बहनें जानती हैं, या जिन लोगों को याद है कि इन चारों भाइयों ने कितनी मेहनत की है। अब्बू ने तो चलें जो की सो की, उस मेहनत को लेके अगर आगे ये ना चलते ना, तो ये ऐसा कुछ ना होता। तो मेरी दुआ है, आप सब भी मेरे भाइयों के लिए दुआ करें कि परवरदिगार इनको जो है ना खूब इस्तेमाल भी करे, मतलब अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करे, अच्छे काम करें ये। और इनको अगर ब्लेसिंग्स मिलती हैं, इनको अगर मिलता है, तो ये दूसरों के लिए, खुदा ने पता नहीं किस किस का रिज़्क लिखा होता है, खुदा ने पता नहीं किस किस का नसीब लिखा होता है। तो ये बातें बिल्कुल सच हैं, और ये इनको फॉलो भी करते हैं, तभी ये इतनी बरकतें जो है ना समेट के बैठे हुए हैं। तो खुदा खुश रखे, और ये शुक्रगुजारी ऐसे ही चलती रहे, और आप सब भी इंजॉय किया करें। और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी, मैं भी व्लॉग बनाती रहूँगी हर साल अपनी शुक्रगुजारी का, और मैं नहीं भी रहूँगी तो फिर मेरी जो है प्यारी मरियम बनाएगी व्लॉग।
और इसके साथ साथ अच्छा, अब्बू ने लास्ट शुक्रगुजारी पे ना कहा था कि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा जब इस दुनिया से मैं चला जाऊँगा, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे इस सिलसिले को लेके चलेंगे। और वाकई उनके बेटे खुदा खुश रख के लेके चल रहे हैं। और इसके बाद खुदा मेरे भतीजों को भी तौफीक दे कि वो भी आगे फिर लेके चलें। तो ये हमारे अब्बू जी का जो है, वो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि यार ये तो तुम लोगों ने उर्स ही बना लिया है, ये हर साल तुम लोग सालाना उर्स कर लेते हो। तो उर्स शुक्रगुजारी का उर्स है। और हमारे सारे कम्युनिटी के लोग बहुत साथ देते हैं, बड़ी दुआएं करते हैं। सबको परवरदिगार खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बिखेरते रहें अपनों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अज़ीज़ों के साथ, अपने अच्छे दोस्तों के साथ। और ये बड़ी शुक्रगुजारी की बात होती है, बड़ी ब्लेसिंग की बात होती है यार। सब बहन भाई जब मिल के बैठें, खाएं पिएं, और खिलाना पिलाना कोई इतना आसान काम नहीं है, दिल की बात है। बड़ा इसके लिए दिल और जिगरा चाहिए, और ख़िदमत करना डबल। तो जी ये है जी हमारी ब्लेसिंग्स, और ये हमारे सारे ददयाल वाले हैं और बहन भाई। बस ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है ना कि सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो जी आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, आप हमारी दुआओं में शामिल रहेंगे। अच्छा, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।